प्रदेश में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग अब और भी प्रबल होती जा रही है। गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए संत अनिकेत कृष्ण महाराज ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने गौ माता के प्रति समाज की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूरी की है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गौ रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, हमको अभी तक संपूर्ण भारत देश में गाय का केवल एक बेटा दिखाई पड़ा है और वो है महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे नाम का व्यक्ति, जिसने एक बार में प्रखरता से गौ माता को राज्य माता कहकर के घोषित कर दिया। केवल एक बेटा है अभी तो इस पूरे भारत देश में गाय का। बाकी और जो कर रहे हैं सब दिखावा है, सबका दिखावा है पूरे भारत में। जो कर रहे हैं राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूं। यदि हृदय से गौ के पुत्र हो तो क्यों गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता नहीं बना देते? क्या इनके हाथ में नहीं है? आज सब कुछ सत्ता इनके हाथ में है और सब कुछ होते हुए भी यदि कोई कार्य नहीं कर रहा है तो हम कभी जीवन में उसके प्रशंसक नहीं हो सकते। झूठी बड़ाइयां नहीं बोल पाएंगे। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ भी दिखावा कर ही रहे हैं? यदि दिखावा नहीं कर रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं कर दिया उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित? और आने वाले समय में यदि ये नहीं चेते तो एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें पूरे संसद का घेराव किया जाएगा और हम संकल्पित करा देंगे पूरे भारत देश को कि कोई गौ का पुत्र नहीं है इस देश में। इसलिए इन सबको वोट देना बंद करो। संत अनिकेत कृष्ण महाराज ने गौ माता की सुरक्षा में सरकार की नीतियों को असफल करार देते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौरक्षा के प्रति पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम गौ माता की रक्षा में विफल होते हैं तो ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने जैसा होगा। कि हम गौ माता को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। हर कदम के लिए हम तैयार हैं। अभी तो केवल हम जन जागृति करने में लगे हुए हैं। केवल ये विचार न किया जावे कि हम रोटी ही मांगेंगे। ये तो एक जन जागृति है कि लोगों के दिमाग में फीड कर देवे हम। सनातन धर्म की बहुमूल्य व्यवस्था जो है वो गौ माता है, तो ये अभी बताने का प्रयास है। यदि इतने में ये लोग मानते हैं तो अच्छा होगा, अन्यथा और भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में कुछ संतों का व्यवहार उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने संतों से आग्रह किया कि वे अपनी मर्यादा बनाए रखें और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। उनका मानना है कि नाम के साथ जाति का उल्लेख करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे अनावश्यक रूप से विवादास्पद बनाना उचित नहीं है। देखिए, ये सनातन धर्म के लिए बहुत क्षति की बात है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब धर्म गुरु अपनी मर्यादा को भूल जाएगा तो वो स्वयं हास्य का पात्र तो बनते ही हैं, साथ ही साथ इस वस्त्र की मर्यादा को भी, ये जो चोला है, इसको पहन करके केवल वो अपने आप को मीडिया पर चमकाने का काम करते हैं। और ऐसे लोग, मुझे लगता है, ये सनातन धर्म के रक्षक नहीं हैं, ये सबसे बड़े सनातन के द्रोही हैं, सनातन धर्म के भक्षक हैं ये। क्योंकि ये लोग जो हैं ये चंद पैसे के लिए, थोड़ा सा टीआरपी बटोरने के चक्कर में अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा को समाप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर हमको तो लगता है कि कड़े से कड़ा एक कानून होना चाहिए और जो वेद शास्त्रों की बात ना करे। हम तो शंकराचार्यों से भी, अपने शंकराचार्य भगवानों से, चारों पीठ के शंकराचार्य जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप बहिष्कृत कर देवें ऐसे लोगों को जो धर्म शास्त्र की बात ना करे, जो धर्म की मर्यादा का पालन ना करे। केवल चुटकुल्ले सुनाए जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए केवल टोटके बताए जा रहे हैं। ये सनातन के लिए बहुत बड़ी क्षति का विषय है और आज नहीं, आने वाले 10 वर्ष बाद ये मजाक का स्रोत बना करके रख देंगे केवल सनातन धर्म को। तो ये बड़ी क्षति है, आज इस पर लगाम लगानी चाहिए।